हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अब हम करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन का सेकंड पार्ट, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना कि लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स में वो टाइम पीरियड होता है जिसमें ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। आउटपुट बढ़ाने के लिए फर्म सारे प्रोडक्शन को चेंज कर सकती है। आउटपुट को बढ़ाने के लिए फर्म नया प्लांट भी लगा सकती है, नई फैक्ट्री, नई मशीनरी, सब कुछ चेंज कर सकती है। तो मीन्स एवरी टाइप ऑफ चेंज कैन बी मेड बाय द फर्म इन लॉन्ग पीरियड। यानी कि प्लांट जो है, जिस कैपेसिटी का प्लांट है, उससे जिस स्केल का प्लांट है उससे बड़े स्केल का या छोटे स्केल का प्लांट भी लगाया जा सकता है। इसलिए लॉन्ग रन में फर्म का प्लांट का स्केल चेंज हो सकता है, इसीलिए इसको लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल भी कहा जाता है। कि जब हमने स्केल, बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करी, तो उससे रिटर्न्स कैसे आएंगे तो इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर टू अप्रोचेस, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड आइसोक्वेंट अप्रोच। फर्स्ट हम करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ किसकी, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की। ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हमें ये बताता है, ध्यान से सुनना इस बात को, कि लॉन्ग रन में जब हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक गिवन प्रोपोर्शन में बढ़ाते हैं तो इन शुरू में प्रोडक्शन बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट से, फिर कांस्टेंट रेट से, फिर डिमिनिशिंग रेट से। ठीक है, मतलब लॉन्ग रन में हम अगर सारे फैक्टर्स को 10%, 10%, 10% ऐसे बढ़ा रहे हैं तो शुरू में प्रोडक्शन बढ़ेगी 10% से ज़्यादा, फिर 10%, फिर 10% से कम बढ़ेगी। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल अप्लाई होता है। इसको हम एक टेबल द्वारा भी शो कर सकते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल को। ये देखिए, हमने 4 कॉलम बनाए, यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, पहले 1 वर्कर प्लस 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, 2 वर्कर्स प्लस 4 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, 3 वर्कर्स प्लस 6 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ऐसे ऐसे दोनों फैक्टर्स को, वर्कर्स को और लैंड को एक गिवन प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हैं। प्रोपोर्शन देखो सेम रही, 1:2, 1:2, 1:2। तो देखिए, ये टोटल प्रोडक्शन का डाटा है। शुरू में प्रोडक्शन बढ़ रही है इंक्रीजिंग रेट से, 8 बढ़ी, फिर 9 बढ़ के 17 होगी, 10 बढ़कर 27 होगी। फिर कांस्टेंट रेट से ये 11 बढ़ के ये होगी इंक्रीजिंग रिटर्न। फिर कांस्टेंट रेट से बढ़ी 11 के बाद फिर 11 बढ़ी। फिर उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रेट से प्रोडक्शन बढ़ रही है। ये देखिए, 10 बढ़ी, फिर 9 बढ़ी, फिर 8 बढ़ी। तो यहाँ से शुरू होता है डिमिनिशिंग रिटर्न, राइट। तो इसका मार्जिनल प्रोडक्शन निकाला हमने। मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। ये देखिए, पहले 8 की चेंज आई, यहाँ पर 9 की चेंज आई, यहाँ पर 10 की चेंज आई, 11 की चेंज आई, 11, 10, 9 और 8। तो यहाँ तक है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद ये 2 चीज़ें शो करती हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और फिर आगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो इसको हमने एक डायग्राम से शो किया। यहाँ पर यूनिट्स ऑफ फैक्टर लिए और यहाँ पर मार्जिनल रिटर्न्स को लिया, मार्जिनल रिटर्न्स को लिया। ये रिटर्न्स की एक डायग्राम बना दी हमने, ए बी सी डी। ये ए बी शो करेगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ये शो करता है कांस्टेंट रिटर्न्स, और दिस सी डी पोर्शन शोज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये सारे टू स्केल हैं। क्लियर? दिस इज ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब सेकेंड अप्रोच है आइसोक्वेंट अप्रोच। ये आइसोक्वेंट अप्रोच से भी हम इसको शो कर सकते हैं। आइसोक्वेंट अप्रोच ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ये छोड़ दो। जैसे कि मैंने कहा, इसमें 3 तरह के लॉज हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल।
ये लॉस ये बताता है कि लॉन्ग रन में जब सारे फैक्टर को एक गिवन प्रोपोर्शन में बढ़ाया जाता है तो प्रोडक्शन बढ़ती है, उससे ज़्यादा बढ़ती है। मीन्स इफ़ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डबल्ड, आउटपुट विल बी मोर देन डबल। Means if all factors of production are increased by 10%, then output will increase by more than 10%. ये इसकी डायग्राम है बच्चों। डायग्राम में वर्टिकल एक्सिस पर कैपिटल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेबर है। ये IQ1, IQ2, IQ3 तीन आइसोक्वेंट्स हैं शोइंग सक्सेसिवली हायर लेवल्स ऑफ आउटपुट। इस पर IQ1 पर आउटपुट है 100 यूनिट्स, 2 पर है 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स। हायर आइसोक्वेंट इज शोइंग हायर लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये देखिए, पहले IQ1 पर है प्रोड्यूसर, जिसमें OL यूनिट्स ऑफ लेबर एंड OL1 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड OK1 यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर यूज्ड। तो प्रोडक्शन है 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अब IQ2 पर आ गया, लेबर भी इतनी बढ़ गई, कैपिटल भी इतनी बढ़ गई, पर प्रोडक्शन डबल हो गया। मीन्स जिस प्रोपोर्शन में फैक्टर्स बढ़े, प्रोडक्शन उससे ज़्यादा बढ़ गई। अगली बार फिर फैक्टर जो है वो उस अगले पहले से भी कम बढ़े, L2 से बढ़कर L3 हुई लेबर, K2 से बढ़कर K3 हुई कैपिटल, पर प्रोडक्शन 200 से 300 100 बढ़ गए। तो दिस शोज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है बेटा, एक पॉइंट जो नोट करना है, यहाँ पर OA से छोटा होगा AB और AB से छोटा होगा BC। ये OA बड़ा है AB से और AB बड़ा है BC से, तो ये शो करता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मतलब फैक्टर्स कम बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन उतनी की उतनी ही बढ़ रही है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा बढ़ रही है आउटपुट, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। तो इसका मतलब क्या निकला बच्चों कि जो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा उसमें ये डिस्टेंस OA, AB और BC बराबर होगा कांस्टेंट में, और डिमिनिशिंग रिटर्न में हर अगला डिस्टेंस पिछले से बड़ा होगा। मतलब डिमिनिशिंग में OA विल बी लेस देन AB एंड AB विल बी लेस देन BC। ये आगे देखना डायग्राम में क्लियर होता है, आगे हमने बनानी है डायग्राम। ये देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है ना। इसमें OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC। मीन्स हर बार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सिमिलर बढ़ रहे हैं और आउटपुट भी सिमिलर बढ़ रही है। मीन्स ये लॉ क्या बताता है कि लॉन्ग रन में जब ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड इन ए गिवन प्रोपोर्शन, देन आउटपुट विल आल्सो इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। और if all factors of production are doubled, output will also be doubled. Or if all factors of production are increased by 10%, output will also increase by 10%. इसलिए ये distance OA is equal to AB is equal to BC। तो थर्ड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या बताता है, ये पीछे वाली वर्डिंग से ही, ये वाली वर्डिंग से यही वाली वर्डिंग बन जाएगी। क्या लिखना है यहाँ पर, दिस लॉ स्टेट्स दैट इन लॉन्ग पीरियड व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड इन ए गिवन प्रोपोर्शन, आउटपुट विल इंक्रीज इन स्मॉलर प्रोपोर्शन। और इफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डबल्ड, आउटपुट विल बी लेस देन डबल। और if all factors of production are increased by 10%, output will increase by less than 10%. मीन्स इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हर बार पहले से ज़्यादा बढ़ेंगे बट प्रोडक्शन उतनी नहीं बढ़ेगी। इसलिए ये देखो OA से AB बड़ा है और AB से ये BC बड़ा है, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा बढ़ रहे हैं बट प्रोडक्शन 100 से 200, 200 से 300 प्रोडक्शन उतनी ही बढ़ रही है। OA इज लेस देन AB एंड AB इज लेस देन BC। तो ये शो करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इस तरह से हमने प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कल हमने पिछले लेक्चर में किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और इसमें किया है लॉज ऑफ
रिटर्न्स टू स्केल। इसको बेटा अच्छे से रिवाइज करना, जहाँ कोई डाउट हो तो मुझे आप फ़ोन करके पूछ लेना। बट इसके साथ आप अपने नोट्स जो मैंने आपके साथ PDF इसकी शेयर की हुई है ना, उसको सामने रखना, उसके हार्ड कॉपी को, और फिर ये वीडियो लेक्चर को सुनना अच्छे से पॉज करते हुए, ठीक है। जहाँ डाउट हो बेटा मुझे कॉल कर लेना। थैंक यू सो मच।